गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसने सालों तक लोगों को छाया दी, पक्षियों को आश्रय दिया, राहगीरों को सुकून दिया। लेकिन वक्त बीतने के साथ वह कमजोर हो गया, उसकी टहनियां सूखने लगीं और अब उसकी छाया पहले जैसी नहीं रही। लोग अब कहते हैं, यह पेड़ सूख चुका है, इसे काट देना चाहिए। पर सोचिए, क्या यही उस पेड़ की नियति थी, जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ देना सीखा? क्या उसके बदले उसे यह सजा मिली? ठीक ऐसे ही माता पिता भी होते हैं। जब तक वे मजबूत होते हैं, अपने बच्चों की हर जरूरत पूरी करते हैं। लेकिन जब उम्र ढलने लगती है, जब उनके हाथ कांपने लगते हैं, जब उनकी आवाज धीमी हो जाती है, तो कई बच्चे उन्हें बेकार समझने लगते हैं। और फिर एक दिन वो बूढ़े माँ बाप भी किसी पुराने पेड़ की तरह अकेले रह जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही पिता की है, जिसने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन जब उसे सहारे की जरूरत थी, तब उसके अपने ही उसे छोड़कर चले गए। अगर आपको लगता है कि यह कहानी दूसरों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या हम समाज के लिए एक बेहतर उदाहरण बन सकते हैं? अब चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। सर्दियों की ठंडी रात थी। पूरा गांव अपने अपने घरों में दुबका पड़ा था। पेड़ों की टहनियां हवा के झोंकों से हिल रही थीं, जैसे किसी बूढ़े आदमी के कांपते हाथ। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसकी दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं। छत जगह जगह से टपक रही थी और अंदर जलने के लिए लकड़ी तक नहीं थी। झोपड़ी के कोने में 75 साल के रामलाल बैठे थे। उनका शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को एक पुरानी चादर में लपेट रखा था। आंखों में गहरा दर्द था, जो किसी कोने में छुपे एक अधूरे इंतजार की तरह चमक रहा था। उनके सामने एक पुराना ट्रंक रखा था, जिसे उन्होंने धीरे से खोला। ट्रंक में कुछ पीली पड़ चुकी चिट्ठियां, पुरानी तस्वीरें और कुछ टूटे फूटे सामान पड़े थे। उन्होंने एक तस्वीर निकाली। तस्वीर में दो छोटे बच्चे मुस्कुरा रहे थे, अजय और विजय। कितने खुश थे दोनों, उन्होंने खुद से कहा। लेकिन अब वे बेटे कहाँ थे? पिछले 5 सालों से वे लौटकर नहीं आए थे। रामलाल ने कांपते हाथों से पास पड़े एक पुराने मोबाइल को उठाया। धड़कते दिल से उन्होंने नंबर डायल किया। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हाँ पापा, दूसरी तरफ से आवाज आई। बेटा, बहुत दिनों से तुमसे बात नहीं हुई, बस मन कर रहा था कि। पापा, मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। फोन कट चुका था, लेकिन इस बार सिर्फ आवाज नहीं कटी थी, बल्कि एक पिता की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। उन्होंने अपनी धुंधली आंखों से मोबाइल की स्क्रीन को देखा। वह अब भी जल रही थी, लेकिन उनकी उम्मीदें बुझ चुकी थीं। बाद में उन्होंने धीमे से दोहराया, पर बेटा, मेरे पास बाद में नहीं है। अब उन्होंने मोबाइल को धीरे से रखा और सिर को दीवार से टिका दिया। उनकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन एक बूढ़े पिता की आंखों से टपकते आंसू गीली जमीन में समा गए। अगली सुबह जब रामलाल जागे, तो उनके शरीर में अजीब सी कमजोरी थी। रात से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। उनके पास खाने को कुछ नहीं था। उन्होंने अपना लकड़ी का पुराना बक्सा खोला, लेकिन उसमें बस कुछ सूखी रोटियां पड़ी थीं, जो हफ्तों से बासी हो चुकी थीं। उन्होंने कांपते हाथों से एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डाल लिया। गला सूखा था, पानी तक नहीं था। तभी बाहर से आवाज आई, दादा दादा। उन्होंने मुश्किल से दरवाजा खोला। सामने 10 साल का मुन्ना खड़ा था, गांव के चाय वाले का बेटा। दादा, ये लीजिए, माँ ने आपके लिए रोटी भेजी है। रामलाल की आंखों में नमी आ गई। बेटा, तू क्यों हर रोज मेरे लिए लाता है? क्योंकि आप भी तो रोज मुझे कहानी सुनाते हो दादा। रामलाल हल्के से मुस्कुरा दिए। शायद जिंदगी में पहली बार उन्हें अपने ही बेटे से ज्यादा अपनापन किसी और के बच्चे में दिखा। कुछ महीनों बाद रामलाल की तबीयत और बिगड़ गई। अब वह उठ भी नहीं पाते थे। उन्होंने आखिरी बार अपने छोटे बेटे विजय को फोन किया। ट्रिंग ट्रिंग। हाँ पापा, विजय की आवाज आई। बेटा, बहुत तबीयत खराब है, अगर एक बार आ जाते तो। पापा, मैं पैसे भेज दूंगा, आपको डॉक्टर को दिखा लेना। नहीं बेटा, मुझे बस तेरा चेहरा। फोन कट चुका था। रामलाल की आंखों से एक आंसू टपक कर उनके गाल पर गिर पड़ा। अब वह समझ गए थे, उन्हें उनके अपने ही छोड़ चुके थे। रोजाना की तरह रात को ठंड बहुत ज्यादा थी। पूरा गांव सो चुका था, लेकिन रामलाल की आंखों में नींद नहीं थी। उन्होंने अपना पुराना ट्रंक खोला और अजय विजय की तस्वीर को देखा। काश तुम बस एक बार आ जाते। उन्होंने तस्वीर को अपने सीने से लगाया और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह गांव वाले इकट्ठा हो गए। रामलाल अब इस दुनिया में नहीं थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, मानो अब उन्हें कोई दर्द न हो। तभी एक चमचमाती गाड़ी गांव में आकर रुकी। उसमें से अजय और विजय उतरे। वे दौड़कर अंदर आए और अपने पिता का ठंडा शरीर देखकर चौंक गए। पापा, अजय ने कहा, लेकिन अब कोई जवाब देने वाला नहीं था। गांव वालों ने उन्हें घूर कर देखा। जब जिंदा थे तब तो देखने नहीं आए, अब क्या लेने आए हों? तभी छोटा मुन्ना सामने आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, दादा की सबसे बड़ी दौलत उनकी यादें थीं।
और वो सिर्फ मेरे पास हैं। अजय और विजय शर्म से सिर झुकाकर खड़े रहे। वे चुपचाप गाड़ी में बैठे और शहर लौट गए। शायद फिर कभी गांव नहीं आए, लेकिन गांव के लोग और मुन्ना हमेशा रामलाल को याद रखेंगे, एक ऐसे इंसान के रूप में जिसे खून के रिश्तों ने ठुकरा दिया, लेकिन एक पराये बच्चे ने अपनाया। गांव के लोग रामलाल को हमेशा याद रखेंगे, लेकिन क्या हमें भी उनकी तरह जीवन जीने की जरूरत नहीं है? क्या हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकते हैं जब हमें अपने बुजुर्गों का साथ चाहिए होता है? अगर आपने रामलाल की कहानी से कुछ सीखा है, अगर आपको लगता है कि हमें अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि यह कहानी दूसरों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या हम समाज के लिए एक बेहतर उदाहरण बन सकते हैं? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे और भी दिल छू लेने वाली कहानियां आपके पास ला सकें। जितनी जल्दी हम अपने बुजुर्गों का ख्याल रखेंगे, उतनी जल्दी हमारी जिंदगी में भी एक सुखद बदलाव आएगा।